हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग हो गई है, आज उठने में लेट हो गया था तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के सीधे चाय बनाने चले आए किचन में। और फिर उसके बाद हमने की लौकी कट। बहुत अच्छी नरम लौकी थी, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने बस सादी सब्ज़ी बनाई थी और रेसिपी आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया है। सो गाइस, अभी हम कर रहे हैं कटिंग, फिर करते हैं आप लोगों से थोड़ी बातें। जिसकी शादी हो जाती है, जो हाउस वाइफ होती हैं, लाइक जॉब वगैरह छोड़ के बस घर संभालना, बच्चे संभालना, लाइक कुछ रह नहीं जाता उनकी लाइफ में। आई थिंक रह तो बहुत कुछ जाता है बट नहीं, अच्छा नहीं लगता है ऐसी लाइफ। या तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पढ़ाई करो, फिर उसके बाद देन आपकी शादी हो जाए, फिर आप तो ये सब चीज़ें संभाल सकती हैं। बट अगर आप जॉब करके फिर आपको सडनली ऐसे घर की लाइफ जीना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। सो गाइस, ये तो लगा रहेगा, गृहस्थी है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। सो गाइस, लौकी हमारी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी थी और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था, इसका बना था। हमने एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हमारे यहाँ बनता है, हमने उस तरीके से बनाया है और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर रखी है। सो गाइस, इस तरीके से हमने खाना जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था और फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, सबको भूख वगैरह भी लग जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ा था, इसलिए नहाना धोना नहीं हो पाया था। मोस्टली अभी आफ्टर होली मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बिना नहाए मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब खाना बनाने किचन में नहीं जाती थी। बट अभी आफ्टर होली, जब से मैं गांव से आई हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पहले काम में व्यस्त हो जाती हूँ, फिर आफ्टर काम मैं नहाती हूँ। नहाना धोना मेरा काम के बाद ही हो पाता है। सो गाइस, हमारी हो गई सारी लौकी कट। फिर उसके बाद अब हम करेंगे तड़का कट। हमने तड़के में, हमें लहसुन नहीं पसंद है, लहसुन डालो इसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने सिर्फ प्याज डाला था और हमारे पास ग्रीन चिली नहीं थी प्रेजेंट टाइम में, तो हमने इसमें एक रेड चिली डाल दिया था। इनफ था, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं हुआ था और हल्का सा तो था, बस हल्का तीखा भी था। और जीरा डाल रखा था तड़के में, थोड़ा सा सरसों का तेल, और फिर उसके बाद इसमें से इतने ज़्यादा पानी रिलीज़ हुए थे कि क्या बताएं। अच्छी लौकी थी, बहुत ही सॉफ्ट, अच्छी। मैं गांव से लेके आई थी इसको परचेज करके। इधर मैं गैस ऑन कर रही हूँ, ऐसे करो, देखो स्टाइल में ऑन होती है ये मेरी गैस। अभी गैस के नाम पे मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। गैस क्या इशू है, अभी तो जब तक मेरा बाटला चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद आफ्टर हम लोगों ने इंडक्शन ले रखा है, इंडक्शन पे खाना बनेगा, नहीं तो फिर भट्टी वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा। गैस की प्रॉब्लम पता नहीं कितने दिनों तक चलने वाली है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम लोगों को होनी है। सो आज ये सारा खाना पीना बनाया हमने और बहुत ही सुकून मिला। आज बहुत दिन के बाद पता है क्या, कि काम वाली दीदी आ रही हैं अब। आज से काम वाली दीदी आएंगी और तो थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन करके जाएंगी, खाना तो मुझे ही बनाना रहेगा। बहुत ही रिलीफ मिला आज वो आई तो, मतलब करके गई, खाना वगैरह बना के, खाना नहीं बनाई, सॉरी ये निकल गया मुंह से, मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करके गई। बहुत ही रिलीफ मिला मुझे। और दोनों टाइम का बर्तन मांजती हैं। यहाँ पे 2500 रुपये लेती, 3000 बोल रही थी, मैंने 2500 बोला, बोली ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखिए तड़का, मैंने ऑयल गरम हो गया था, उसमें जीरा वगैरह डाल के तड़का डाल दिया है। और फिर उसके बाद निकालती हूँ मैं एक स्पैचुला, जिससे मैं करूँगी अपनी सब्ज़ी को फ्राई। और फिर उसके बाद ये देखिए सारा खाना वगैरह बना के मैंने ढक के दाल उधर चढ़ा रखी है मैंने। फिर दाल हो गई है और जब सब्ज़ी काटने जा रही थी उससे पहले दाल मैंने चढ़ा दिया था। फिर अब धुल वगैरह की चावल चढ़ा देंगे और फिर रोटी बना लेंगे। रोटी कोई ज़्यादा खाना नहीं चाहता है, कोई पराठा पूड़ी ही सब लोग खाते हैं, लेकिन लौकी की सब्ज़ी के साथ तो रोटी ही अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है लौकी की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, ये चारों चीज़ें मिल जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला था लौकी की सब्ज़ी में, बस ऐसे तड़के में लौकी की सब्ज़ी डाल के नमक डाल दिया था और ढक दिया था। कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं बट हम हल्दी नहीं यूज़ करते, ना हमारे यहाँ कभी हल्दी यूज़ हुई है।
लौकी की सब्ज़ी में। और कद्दू की सब्ज़ी भी इस तरीके से बनाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम सिंपल सा, क्योंकि इस टाइम पे मसाला वगैरह खाने का मन नहीं करता है। और मार्च में ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, क्या बताएं कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी तो मई वगैरह में होती थी, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। हमने डाल दिया सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिएगा, बिकॉज़ नहीं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा कड़वा सा स्वाद आता है। अभी बस अब हम इसे मिक्स करके उसके बाद अब हम इसे ढक के रख देंगे। फिर हम चल रहे हैं। ये देखो, ये आ गए मेरे हस्बैंड। मजाक कर रहे थे थोड़ा सा और दिखा रहे थे, देखो हस्बैंड हेल्प कैसे करते हैं। ये देखिए, हमने चावल को भगोने में धो के रख दिया है। चावल होगा जब तक सब्ज़ी हो जाएगी, फिर उधर हम आटा गूँथ लेंगे। आटा गूँथने के बाद रोटी वगैरह बना के फिर हम जाएंगे। आज दीदी आएंगी, काम करेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन का, नहीं तो फिर ये खाना बनाने के बाद मुझे ये सब करना पड़ता है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और फिर अपनी बेटी का वो सब इस टाइम पे मैं उसको उपटन लगा रही हूँ, सरसों का उपटन, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी ना तो 3 महीने तक लगना चाहिए, आई थिंक ऐसा कुछ मेरी दीदी कह रही थी, लेकिन लगा नहीं उसको, इसलिए वो मजबूत नहीं है उतना, मोटी और मतलब अच्छी, मतलब उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, हेल्थ में अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको, अभी मेरे पास टाइम है, दीदी आती है काम करके जाती हैं जो काम वाली दीदी, तो मैं सोची कि लाओ उसको उपटन लगा देते हैं। ज़्यादा तो नहीं बट 1 महीने तो लगा ही सकती हूँ, इसलिए इस टाइम पे रूटीन मेरा स्टार्ट हुआ है। अब 9:30 बजे का टाइम है दीदी का आने का, 9:30 बजे आई हैं। बर्तन वगैरह पीछे से हमने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। सो इधर मैं आ गई नहा धो के बत्ती करने के लिए। सो लेट तो हो ही गया था बट कोई नहीं, कर तो रहे हैं दिया बत्ती। और फिर उसके बाद मेरे लड्डू हैं, मैं उनको नहला धुला दिया है। आज उनको पोशाक नहीं धारण कराया है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बस उनको ऐसे ही दिया बत्ती करके फिर जल वगैरह अर्पित करके फिर हम चलेंगे ब्रेकफास्ट की तरफ। क्योंकि इतना सब करने के बाद अगर मैं बस ऐसे ही बिना नहाए मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए पानी तक भी नहीं पीती हूँ। मुझे इस टाइम तक बहुत ज़ोरों की भूख लगी रहती है, बस सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के मैं बस ब्रेकफास्ट की तरफ भागती हूँ। और उतनी टाइम तक मुझे इतनी भूख लगी रहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन करता है। और फिर चाय भी रहती, मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट कभी नहीं करती हूँ, तो फिर भी अब कर लेती हूँ। चाय भी पीने का मन करता है और ब्रेकफास्ट भी करने का मन करता है, सो कर लेती हूँ, दोनों अब हो जाता है। और फिर ब्रेकफास्ट में मैं दाल भी लेती हूँ, दाल मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, घी वगैरह डाल के। सो अभी हम पूजा पाठ कर लिए अपना भगवान का, और भगवान हमें सद्बुद्धि दें और हमारे सारे दुखों को दूर करें और हमें अपनी शरण में ऐसे हमेशा बनाए रखें, लड्डू गोपाल और भगवान शिव। और फिर उसके बाद आज थी एकादशी और इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन हमने चावल बना लिया था। अब हम करेंगे तिलक, पहले गणेश लक्ष्मी को करेंगे और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को किया। सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी हैं, क्योंकि पहले अगर उनकी पूजा नहीं होती, अगर किसी और देव की पूजा आप कर रहे हैं तो वो अनएक्सेप्टेड होती है, वह कोई भी देव उस पूजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी हैं, हमने उन्हें टीका किया पहले सबसे। मुझे अभी अपना मंदिर कहीं और सेटअप करना, मेरा मंदिर अभी इंटीरियर हो रहा था, थोड़ा बचा है, बस मंदिर का काम बचा है, बाकी सारा हो गया है। और